जय हिंद सोल्जर, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आशा करता हूँ बढ़िया ही होगा। तो आज हो गया आपका 21 तारीख, यानी 21 तारीख आज हो गया और धीरे धीरे एग्जाम का डेट भी पास आ रहा है। और आप लोग यही सोच रहे हैं कि लॉकडाउन भी नहीं लग रहा है, कोरोना भी नहीं आ रहा है। ये सब सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ना ही लॉकडाउन लगने वाला है इस बार, ना ही कोरोना आएगा। कोई आपको बचाने वाला इस बार नहीं है। बस जो पढ़े हैं वही आएगा। सर मन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डर रहा है कि वो क्या होगा। धीरे धीरे टाइम भी बीत रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सबका मन करता है, सबका मन यही कहता है लास्ट टाइम जो होता है इस टाइम पर होगा। जो पढ़ा, डरता वही है जो पढ़ा है। जिसकी तैयारी हुई ना वही डरता है, जिसकी तैयारी नहीं हुई वो क्यों डरे? अगर आप डर रहे हैं ना, समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। आपकी तैयारी अच्छी है इसीलिए डर लग रहा है कि आप फेल हो सकते हैं शायद। लेकिन जो डर नहीं रहा है तो समझिए उसकी तैयारी अच्छी नहीं है। जो डर रहे हैं तैयारी उसी की अच्छी है। समझ गए? तो डर लगना जरूरी है, डर लगना चाहिए। तो डर लग रहा है तो आप ये मत घबराइए कि आपको डर लग रहा है, नहीं, सही बात है, डर लगना चाहिए। जब तक डर नहीं होता है तब तक कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाब होने के लिए डरना बहुत जरूरी है। अब जो पढ़े ही नहीं है साफा, उनको क्या डर होगा? वो तो जानते हैं कि हमें फेल होना ही है। नहीं पढ़े हैं तो फेल होंगे ही। डर किससे लगता है? जो मेहनत किया है कि भाई हम 365 दिन बैठ कर यहाँ पर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, हाँ, तो उसका मेहनत का उससे नहीं डर लगेगा। नहीं सर, डर खुद से, कुछ लड़का का कहना है कि सर डर खुद से नहीं लगता है। वो क्या है कि वो जब जाते हैं ना वो बाहर, तो वो जो गुड्डू के पापा है ना वो बोल देते हैं कि तुम क्यों इतना पढ़ते हो, क्या करोगे, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनोगे। गुड्डू के पापा को बनना है कलेक्टर, आपको बनना है ना। आप क्यों गुड्डू के पापा से डर रहे हैं? उनको नहीं बनना है, मत बने, आपको बनना है। कहीं हाँ जब बोल रहे हैं कि हाँ बनेंगे, बनेंगे भाई, एक दिन हम भी कलेक्टर बनेंगे और आपको दिखाएंगे। यही तो दिखाने का समय है, आप दिखा दीजिए कि आई कैन डू इट। इंसान जो सोचता है ना वो सब कुछ पा सकता है, अगर उसमें करने का क्षमता हो तो वो सोचता है। जितना आपके दिमाग में बस उतना ही ख्याल आएगा जितना आप कर सकते हैं। यदि आपके दिमाग में छोटा ख्याल आ रहा है तो सोचिए कि आप छोटा ही कर सकते हैं। यदि दिमाग में बड़ा ख्याल है तो समझिए बड़ा कर सकते हैं। एक आदमी बोलता था कि मेरा एग्जाम है, एग्जाम में वो मतलब एग्जाम देने जाने वाला था, तो उसका एक टीचर आया, बड़ी अच्छा वाला टीचर। वो पूछा कि बाबू कितना नंबर लेकर आओगे एग्जाम में? तो बोला कि सर 100 में 100 लेकर आऊंगा। तो वो बोले कि 100 में 100, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? 100 में 100 नंबर आता है किसी का? बोला कि नहीं सर मैं तो 100 में 100 लेकर ही आऊंगा। टीचर के साथ बोले कि टीचर के साथ ऐसे मजाक किया जाता है? तो नहीं सर मैं लाऊंगा। बोले कि कैसे लाओगे? तो बोला कि सर ये तो पहले ही टीचर नंबर काटने के लिए बैठे हैं वहां पर पेन लेकर, कि कोई भी गलती दिखे बस नंबर काट देना है उनको, ठीक है? पहले तो वो काटने के लिए बैठे हैं, दूसरा मैं अपना नंबर खुद से भी काट कर बैठ जाऊं। मान लीजिए मैं 90 नंबर आपसे बोलूं तो 90 नंबर में 10 नंबर अपने से काट दिया, 10 नंबर टीचर काट दिया, तो मेरा 80 नंबर हो गया जी। इससे अच्छा है ना कि मैं 100 नंबर सोचूं, मैं 100 नंबर अपना करके जाऊं और जो बाकी का है वो मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर काटेंगे तो 90 नंबर तो कम से कम मेरा रहेगा ना। लड़का क्या कहना चाहते समझ रहे हैं? नहीं, मैं अपने से 100 नंबर लेकर आऊंगा। आप कहिए कि मैं 100 नंबर का तैयारी किया हूं, आप अपने से नंबर नहीं, ये मत सोचिए कि मेरा 90 नंबर नहीं, 100 नंबर के दे। तो टीचर एक तो बैठा है नंबर काटने के लिए, वहां पर पेन कलम लेकर रेड कलर लगाने के लिए बैठा है कि वो ये गलती काटती है, लीजिए। और दूसरा आप करेंगे, नहीं करना है। तो आज मैं आपको मैथ के बारे में कुछ बताऊंगा जिससे आप थोड़ा सा मैथ में अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। तो मैथ के बारे में बताऊंगा कि देखिए लास्ट समय चल रहा है, आपके पास मात्र 10 दिन समय है। 10 दिन से ज्यादा तो समय है नहीं, आप भी जानते हैं आज 21 तारीख हो गया और 10 दिन में आपको जो करना है वही करना है। तो पहली बात तो 10 दिन में टेंशन लेना, पहले भी वीडियो में बताते, इस वीडियो में बताएंगे। टेंशन लेना छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए। जो होगा गुड्डू के पापा के पीछा मत कीजिए, गुड्डू के पापा ऐसे ही बोलते रहेंगे, जो होगा वो बाद में देखेंगे। पहले तो क्या करना है, 10 दिन में पहली बार आपको फॉर्मूला केवल देखना है मैथ के।
मैथ का एक भी फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला मुंह जबानी याद होना चाहिए यदि आप मैथ में नंबर उठाना चाहते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, कोई शक नहीं, 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जितना मैथ का फॉर्मूला है, जितना मैथ का फॉर्मूला कहीं से भी हो, जो आप नोट्स में ज्यादा बेहतर रहता है, आप नोट्स से पढ़ते हैं, अपनी हैंडराइटिंग वाला जो पढ़ता है उससे ज्यादा बेहतर रहता है। तो यदि आप नोट्स से पढ़ते हैं तो सही बात है, नोट्स वाला पे लिखे हुए हैं तो आप पढ़िए, अपने हैंडराइटिंग से बहुत अच्छा रहता है। पेन कॉपी लेकर लिख कर याद कीजिए, याद नहीं हो रहा है लिख कर याद कीजिए, पक्का याद होगा, कोई गारंटी नहीं। जैसे मान लीजिए किसी भी फॉर्मूला को लिखते हैं ना तो इससे 3 काम होता है। हमारा दिमाग जो काम करता है, एक तो पहले बुक में देखा या फिर अपने नोट्स में देखा, फिर उसके बाद यहाँ पर लेकर आया, फिर हाथ से चला तो लिखा तो फिर दिमाग में फोटो खिंचाया, उसके बाद इसीलिए लिख के किसी चीज का रफ कॉपी ले लीजिए, रफ पेज ले लीजिए, एक मोटा वाला कॉपी ले लीजिए, उसमें पूरा फॉर्मूला लिख दीजिए और वही कॉपी एग्जाम के दिन भी लेकर जाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लड़का एग्जाम के दिन सोचता है कि एग्जाम के दिन पढ़ लेंगे, नहीं, उस दिन नहीं पढ़ना है, समझ गए, पढ़ना अभी से है, ठीक। तो एक लिख कर याद कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो लिख कर याद कीजिए, कोशिश कीजिए कि लिख कर जितना याद करें। और हाँ, अगर नींद लग रहा है तो चलते चलते पढ़ते रहिए, चलते रहिए, टहल टहल कर पढ़िए, ऐसे टहल टहल कर पढ़िएगा ना, ज्यादा बेहतर रहेगा, समझ गए। तो वो भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको 100% चाहिए, 100% आपको फॉर्मूला चाहिए। एक भी फॉर्मूला, मैथ के लिए बता रहा हूँ, एक भी फॉर्मूला, मैथ का फिजिक्स में भी एक भी फॉर्मूला आपको छूटना नहीं चाहिए, एक भी फॉर्मूला नहीं। जो फॉर्मूला है उसे कंठस्थ मतलब दिमाग में घुसा होना चाहिए, ठीक। टेंशन फ्री होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है, सबको लास्ट में टेंशन होता है, लेकिन जो फ्री होता है, टेंशन को दूर करके पढ़ाई पर फोकस करता है ना, उसी का रिजल्ट आता है। जो टेंशन केवल टेंशन नहीं है, टेंशन ये भी सोच लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं टेंशन लिया तो टेंशन उसी को होता है जो पढ़ा होता है, जो नहीं पढ़ता है उसको टेंशन नहीं होता है। यदि आपको टेंशन हो रहा है तो आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़े हैं, आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझने की देरी है। तो फॉर्मूला को याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 100% फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला से आपको समझिए नो कि आपको 15 से 20 नंबर डायरेक्ट मिलेगा। फॉर्मूला डायरेक्ट, ओनली केवल फॉर्मूला 15 से 20 नंबर क्यों नहीं याद करेंगे? 5 नंबर के लिए तो फिजिक्स का पूरा 3 पेज का याद कर लेते हैं, आप 15 नंबर के लिए फॉर्मूला नहीं याद कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा। तो 15 नंबर के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए ओनली रिवीजन। दूसरा स्टेप क्या है, आज से आप लोग कर लीजिए कि कोई नया चीज हमें नहीं पढ़ना है, नया चीज हमें पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़े हैं उसका केवल रिवीजन करना है, उसी का रिवीजन करना है। ये नहीं कि अब न्यूटन बनने का टाइम खत्म हो गया, वो था वो जो 6 महीना 7 महीना पहले 8 महीना था ना, उस समय न्यूटन बनने का टाइम था। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, न्यूटन नहीं बनना है, जो लिख दिए है, जो समझ में आ रहा है उसी को पढ़ना है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसके हाथ जोड़ लीजिए। चलिए भाई, मान लीजिए आपको डिफरेंशियल समझ में आया, मान लीजिए आपको त्रिकोणमिति तो समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा चैप्टर है मैथ का जो समझ में नहीं आया है, तो उसके बारे में मत सोचिए कि ये मुझे नहीं समझ में आया, उसको आप साइड में कर दीजिए, क्योंकि नहीं है टाइम आपके पास। ओवर भी ऊपर से देखना है तो ऐसे देख लीजिए, फॉर्मूला होगा तो उस टाइप का देख सकते हैं। लेकिन ओनली रिवीजन मतलब क्या, अब ऐसा कर रहे हैं कि 1 घंटा का जो 10 दिन में पढ़े उससे रिवीजन करने में 10 दिन लग रहा है, तो 10 दिन नहीं लगना चाहिए। रिवीजन का मतलब होता क्या है, पेज पलटना, देखे पेज पलटे, वही होता है रिवीजन, समझ गए। देख कर जो पेज पलटते हैं उसे रिवीजन करते हैं। रिवीजन ओनली रिवीजन कीजिए और कुछ नहीं, रिवीजन कीजिए, जो पढ़े हैं उससे ही पढ़िए। 1 बार पढ़े हैं चलिए कोई नहीं, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, नया चीज सीखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सीखने का टाइम खत्म, न्यूटन अब नहीं बन सकते आप। 80-90% सिलेबस कंप्लीट है, सही बात है, कोई नहीं, 90% इतना ऑप्शन है, मारेंगे 90% में ही पार हो जाएगा। अब तो 80% भी होगा तो पार कर देंगे 100%। अब मैथ एक ऐसा सिलेबस है 100 में 100 नंबर आएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर यदि आप सही बनाए हैं तो। फिर तीसरा आपके बाद यहाँ पर लिखा है स्टे ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए कान पकड़ लीजिए कि भैया हम सोशल मीडिया से अब दूर रहेंगे, कुछ समय के लिए दूर रहेंगे, सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। स्टे ऑफ सोशल मीडिया हो जाइए, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो इंस्टाग्राम आपका हो गया, इस सब से दूरी बना लीजिए। कह दीजिए 10 दिन के भी देखिए तो अच्छा जो चीज आता है वो देखिए, मतलब इस पर भी रहिए ना, मतलब पढ़ाई का जो कंसेप्ट आ रहा है वही देखिए 10-15 दिन के लिए। जो पढ़ाई के बारे में कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है
तो वो देखिए, फालतू का चीज मत देखिए। हम तो कहेंगे दूर ही रहिए, ज्यादातर दूर ही रहिए, किताब से पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि हाथ में मोबाइल रहेगा तो कुछ ना कुछ आएगा ही। पढ़ रहे थे, अचानक देख रहे हैं वीडियो सर का, और क्या कर रहे हो, सर के वीडियो देख रहे हैं, तो एक मैसेज करेगा ट्विन। किसका मैसेज है? ओ रेड हार्ट वाला नंबर मैसेज है। ठीक है, क्या है? अच्छा, बाबू भी पढ़ रहे हैं। अब बाबू से चैटिंग। पढ़ रहे थे क्या बाबू? नहीं पढ़ नहीं रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे? कुछ नहीं हो गया। उस समय दिमाग काम ही नहीं करेगा है। उस समय दिमाग नहीं काम करते। उसके बाद दिमाग उस समय देखिए क्या कहेगा, चलो 5 मिनट बात कर लेते हैं, 5 मिनट बात कर लेते हैं, 5 मिनट बात कर लेते हैं। 5 मिनट बात करने के लिए कहेगा, और वही 5 मिनट कब आपके 1 घंटा में चेंज हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। 5 मिनट 1 घंटा में चेंज हो गया, कर दिया 5 मिनट को 1 घंटा में चेंज। अब देखिए, अब दिमाग असली मजा लेता है। अब यहाँ से जो आपका दिमाग है ना, वो असली मजा लेगा। अब आपको बार बार कोसेगा, पढ़ रहा था ना, 1 घंटा टाइम बर्बाद कर दिया ना, सही से पढ़ लिया होता तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता। ये कोसेगा, मजा लेगा, खुश रहेगा कि ओ मैसेज आया। अब मैं तो कह रहा हूँ 10 दिन के लिए ब्लॉक ही कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम के बाद देख लेंगे। ब्लॉक कर दीजिए 10 दिन के लिए सबको, एग्जाम के बाद देख लेंगे। समझ गए? तो सोशल मीडिया से दूर रहिए, सबसे जरूरी चीज, फॉर्मूला सब ये जितना लिखा है सब जरूरी है। बोल रहे हैं कि फोकस ओनली योर टारगेट। जो टारगेट बना रहे हैं, जो बताए थे कि डेली पेज लिखिए, उस पर टारगेट बनाइए, उस पर फोकस कीजिए। फोकस ओनली योर टारगेट, टारगेट पर केवल फोकस कीजिए, जो कि बहुत जरूरी है। टारगेट कंप्लीट कीजिए। ये चैप्टर 1 दिन 10 दिन हुआ है, 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में तो पूरा कुछ खास कर नहीं सकते हैं। 365 दिन में किए होंगे तो 10 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं किए तो फिर तो बात अलग है। 10 दिन में किसी से कुछ नहीं उखड़ सकता। कोई भी कहता है कि हम 1 दिन में पढ़कर अगर कामयाब हो जाएंगे तो एक दिन में पढ़ता कौन है? वही पढ़ता है जो बाकी 364 दिन पढ़ा है, वही लास्ट दिन में पढ़ता है, उसी को समझ में आता है। नहीं तो ऐसे नए किताब देते 1 दिन में पढ़कर एग्जाम निकलेगा, आप ही निकलेगा। 364 दिन वाला बुर्बक है, नहीं है बुर्बक। तो फोकस ओनली योर टारगेट, टारगेट पर फोकस कीजिए। और लास्ट बात, डेली अपने आप से बोलिए यू कैन डू इट, यानी आई कैन डू इट। आपको डेली अपने आप सुबह उठ के 3 शब्द तो बोलना ही है। जो 3 शब्द था एपीजे अब्दुल कलाम जी का, वो 3 शब्द बोलना ही है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, और आई कैन डू इट। क्योंकि एक बात कभी मत भूलिए, जो आप सोचते हैं वो कर सकते हैं। तो कहूंगा कि बहुत अच्छा कीजिए, आप कर सकते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। यू कैन डू इट। दूसरे का पढ़ाई देखकर डिस्टर्ब मत होइए, वो इतना पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़िए कि वो डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा पढ़िए कि वो डिस्टर्ब हो जाए कि नहीं भाई ये कितना पढ़ रहा है, कंफ्यूज है, पागल हो जाइए 10 दिन के लिए। कोई भी पूछे खाना खा लिए, हाँ खा लिए, चलिए कोई नहीं। 10 दिन कम में खाएंगे, क्या हो गया? 10 दिन एडजस्ट कर सकते हैं खाना, ऐसा कोई बात नहीं है। 2 रोटी कम खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन में ज्यादा होगा तो दुबले भी नहीं होंगे, हो जाएंगे तो 10 दिन बाद हम फिर से मोटे हो जाएंगे, तो मेरे हाथ में है। 10 दिन के लिए अपना सब कुछ झोंक दीजिए। बस एक चीज, टारगेट टारगेट टारगेट। और कितना परसेंट? 100% मैथ में। बाकी सब में तो नहीं जानता मैं, मैथ में आपको मुझे 100% चाहिए। 100% आप ला सकते हैं, 100%। तो बस यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट। आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।